बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। पहले तो ये समझाएं सर, एक्चुअल नियम क्या आया है और इसका मतलब क्या है? आज जो नियम है वो ऐसे हैं कि जैसे जैसे आप ज़्यादा वॉल्यूम करते हो एक्सचेंज के लिए, वो आपको बल्क डिस्काउंट देती है। तो जो एडिशनल वॉल्यूम आप करते हो फिर उस पे आपको रिबेट मिलता है। तो एक्सचेंज की जो ऑप्शन में हेडलाइन नंबर है कि 4,950 पर करोड़, ये धीरे धीरे घट के 2,500 पर करोड़ तक आ जाता है, जो आगे की वॉल्यूम है। इससे क्या है कि जो ब्रोकर ज़्यादा वॉल्यूम करते हैं उनकी औसत लाभपाई जो भरपाई है वो कम हो जाती है, करीबन करीबन 3500-3600 रुपए पर करोड़ पे आ जाती है। और वो लेकिन जो क्लाइंट से हैं वो रिकवर करते हैं 4,950, जो हेडलाइन नंबर है, क्योंकि ये ब्रोकरों की मेहनत से उन्होंने ज्यादा वॉल्यूम कमाया है, तो इसके लिए वो रिबेट खुद रख लेते हैं। अब क्या? सेबी ने ये सर्कुलर निकाला है कि अब आगे से एक्सचेंजेस ये वॉल्यूम डिस्काउंट जो है वो बंद करें। जो भी औसत उनको रियलाइजेशन अभी हो रहा था ये सारी वॉल्यूम से मार्केट से, वही औसत से वो शुरू से ही वही रेट लगाएं, ताकि सबको वो रेट लगे। और ब्रोकर वही रेट चार्ज कर सकते हैं क्लाइंट को, ताकि जितना वो पैसा कलेक्ट करें क्लाइंट से वो सारा एक्सचेंज हो जाए। ओके, तो आपने दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई। 4,950 स्टैंडर्ड रेट है, नीचे में 2,500 तक आता है, ऑन एन एवरेज 3600 रुपए रेट पड़ती है, राइट सर? हाँ जी, जो बड़े ब्रोकर हैं उनके लिए मैंने उनके लिए कहा, जो जी। जो ब्रोकरों की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। जी, तो बड़े ब्रोकर से क्या मतलब, कितने से कितने टर्नओवर से ज्यादा टर्नओवर करने वाले, कितने से ज्यादा ये वॉल्यूम करने वाले ब्रोकरों पर इसका, ब्रोकर्स पे इसका असर आएगा? तो अगर आप प्रीमियम टर्नओवर देखें तो 250 करोड़ से ये डिस्काउंट शुरू हो जाती है, लेकिन जो सबसे भारी डिस्काउंट जिसको हम बोलते हैं वो 2,000 करोड़ प्रीमियम ट्रेडिंग का वॉल्यूम के ऊपर आता है। तो जो सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो कम से कम करते होंगे 40-50 हजार करोड़ की वॉल्यूम हर महीने की। तो आप सोच सकते हैं कि 2,000 करोड़ के बाद ही वो सबसे नीचे वाले औसत पे आ जाते थे। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, ये पूरे महीने के लिए वॉल्यूम का, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ये क्या होता है कि जैसे जैसे आप महीने में वॉल्यूम बढ़ता जाता है, आपकी जो औसत है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ओके, तो अब ये तो फिर इनको पहले अंदाजा लगाना पड़ेगा कि मेरा वॉल्यूम हाईएस्ट वाले में जाएगा कि नहीं जाएगा। क्या ये लगा पाएंगे या लगाने में समस्या नहीं होगी? नहीं, अब सेबी ने कहा है कि एक्सचेंज अपने तरफ से एक औसत लगा ले कि आज उनको कितना मिलता था, और एक फ्लैट रेट स्ट्रक्चर प्रिस्क्राइब करें, ताकि जो 4,950 है अब वो भी नहीं रहेगी। अगर एक्सचेंजेस को पूरे मार्केट से एवरेज में 4,000 आता था, तो अब एक्सचेंजेस पूरी टर्नओवर फी पे 4,000 लगाएंगे। नहीं एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं, ये किसके लिए? उन ब्रोकर्स के लिए, ये सारे ब्रोकर्स के लिए? ये सारे ब्रोकर्स के लिए हो गया। ये डायरेक्शन जो कल का सर्कुलर ये ओह, एक्सचेंजेस के लिए है अच्छा। कि आप अभी जो डिस्काउंट देते थे, कुछ ब्रोकर से कम लेते थे और कुछ ब्रोकर से ज्यादा लेते थे, करेक्ट। अब आप सबसे एक ही रेट लेंगे, लेकिन आप इसमें मुनाफाखोरी नहीं करेंगे। अच्छा, आपको जो अभी औसत रियलाइजेशन हो रही है, हाँ। अब ट्रांजैक्शन चार्ज उस लेवल पे आप एक फ्लैट फिक्स करें। अरे भाई जी, अब समझ में आया मैटर। देखिए, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक्सचेंज जो डिस्काउंट देते थे, ज्यादा वॉल्यूम पे कम आप चार्जेस दो, वो खत्म सबको। वो खत्म। कोई 1 करोड़ का वॉल्यूम करे, 1 लाख करोड़ का वॉल्यूम करे, बराबर ब्रोकर चार्जेस लगेंगे, बराबर बराबर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फी लगेगी। ओके, और वो एक्सचेंज को पहले से बताना पड़ेगा। तो अब आपको वो डिस्काउंट ब्रोकरेजेस को या बड़े ब्रोकर को वॉल्यूम गेम का जो फायदा, तो एक तो उनको नुकसान हुआ, दूसरा क्या इनको भी नुकसान, जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो क्या बोलना चाहिए, आर्बिट्राज जॉबिंग करते हैं, उनको भी नुकसान होगा फिर तो? अभी क्या है, जो हाई वॉल्यूम से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं और एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, तो वो क्या करते थे, आज के जो एल्गोज हैं, कुछ एल्गोज डिजाइन किए हुए हैं सबसे कम दर पे जो चार्ज लगती है उसके हिसाब से वो प्रॉफिट कैलकुलेशन पे एल्गो चलता है। अब अगर ये खर्चा 2,500 से लेके 4,000 हो गया, तो ये तो मुनासिब है कि वो अब 2,500 वाले कॉस्ट को लेकर अगर एल्गो बनाएंगे तो वो लॉस करेंगे। तो ओके। कुछ एल्गोज को बंद करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा, और स्प्रेड जो अभी बहुत ही नैरो है वो थोड़े वाइड हो जाएंगे मार्केट में, और कुछ हद तक एल्गो वॉल्यूम्स ड्रॉप हो सकता है। ठीक बात। अच्छा, अब एक चीज और है इसमें, ये वॉल्यूम जो गिना जाता है, ये खाली ऑप्शंस का वॉल्यूम गिना जाता है या पूरा फ्यूचर्स, ऑप्शन, कैश सब मिला के? नहीं, हर हर सेगमेंट की अलग अलग स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंट है। तो फ्यूचर्स में भी डिस्काउंट है, कैश मार्केट में भी डिस्काउंट है, ऑप्शन में भी डिस्काउंट है। मैं ये जो एग्जांपल ऑप्शंस की दे रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शंस में 90% वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड है इन टर्म्स ऑफ
रेवेन्यू जो एक्सचेंज की मिलती है वो 80-85% ऑप्शन से आती है। जो बड़े ब्रोकर्स हैं, जो डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उनकी भी 80-85% जो रेवेन्यू है वो ऑप्शंस वॉल्यूम से आती है। तो और ये दोनों एक्सचेंजेस पे भी रेट्स अलग अलग हैं? दोनों एक्सचेंजेस वो सेबी ने नहीं कहा है कि सारे एक्सचेंजेस को एक ही दर लगानी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा। कंपेटिटिव अगर कोई एक्सचेंज छोटा है तो हो सकता है वो डिस्काउंट दे, बट ये डिस्काउंट सबको मिलेगा और फ्लैट रहेगा। कोई ब्रोकर बड़ा है और ब्रोकर छोटा है, उसको एक्सचेंज कम ज्यादा नहीं कर सकता। ओके, अब सर इसमें ये बताइए कि किस तरह के ब्रोकर्स को फायदा, किस तरह का नुकसान? तो आपने कहा कि डिस्काउंट ब्रोकर को है, फायदा किसको होगा? फायदा एक तो जनरल पब्लिक को होगा, क्योंकि जो अभी हेडलाइन रेट लग रही थी सब पब्लिक को 4,950, अब एक्सचेंज ने अगर वेटेड एवरेज अपना कैलकुलेट करके ये दर को 4,000 कर दिया तो सबको 4,000 लगेगा पहले रुपए से। तो छोटे ब्रोकरों को फायदा है, क्योंकि आज वो कम्पीट नहीं कर पाते थे, क्योंकि बड़े ब्रोकर्स अपने जो कॉस्टिंग में ये जो रिबेट है वो बिल्ड इन कर लेते थे, जो इनको छोटे ब्रोकरों को मिलता ही नहीं था। अब सबका खर्चा एक बराबर हो गया। तो अब एक तरह से मार्केट को डेमोक्रेटाइज किया है, ताकि छोटा हो या बड़ा हो आपका खर्चा एक ही रहेगा। ओके, परफेक्ट। अच्छा, और अगर एक्सचेंज ये डिसाइड ही कर ले जब सबसे सेम लगाना है तो फिर तो मैं हाईएस्ट वाले ही लगाऊंगा, तो फिर? नहीं, सेबी के सर्कुलर में ये क्लियरली कहा है कि एक्सचेंजेस आप सबसे हाईएस्ट वाली स्लैब नहीं लगा सकते। आप भी देखिए, आपको अभी हो सकता है 1 साल का एवरेज एक्सचेंज लें कि आपको रियलाइजेशन कितना हो रहा था मार्केट से औसत, और आप उस औसत पे पूरी ट्रांजैक्शन फी फिक्स कर दें। अच्छा, ओवरऑल मार्केट के लिए इसे अच्छा मानेंगे सर? ओवरऑल मार्केट के लिए एक तरह से आप देखिए, अगर एकदम मैं प्री मार्केट प्रिंसिपल्स की बात करूं तो ये थोड़ी सोशलिस्टिक एक पॉलिसी है। लेकिन ओवरऑल क्योंकि कंसंट्रेशन ये 5-6 डिस्काउंट ब्रोकरेजेस पे 50-60% मार्केट का हो गया था, और हमारे यहाँ 1200-1300 ब्रोकर्स हैं, तो एक तरह से अगर आप मेजॉरिटी व्यू लेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो हाँ, ये मार्केट के लिए अच्छा है। एक चीज क्लियर है, छोटे ब्रोकरेजेस और छोटे इन्वेस्टर्स दोनों के लिए तो पक्का अच्छा है, राइट? हाँ जी। अरे वाह भारती साहब, मुझे नहीं लगता कि इस पूरे मामले को आपसे बढ़िया कोई समझा सकता था। मतलब एक चीज, सवाल आपने पूरा डाउट, जितने भी मेरे सवाल थे सब कुछ एक एक बहुत आसानी से और बहुत साफ तरीके से समझाए। मैटर पूरा क्लियर। अब तो है ना, मैं भी आप ही की तरह एनालिसिस करके बता सकता हूँ लोगों को इतना समझ में आ गया। तो धन्यवाद सर, आपने समय भी दिया। और फिर कोई ऐसी चीज रह तो नहीं गई जो छूट तो नहीं गई जो मैंने पूछी ना हो आपसे? नहीं, सारी बातें क्लियर है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने सुबह सुबह समय भी दिया और पूरे डिटेल में हमारे दर्शकों को मैटर समझाया। तो ये एक अच्छी चीज हुई दीप की, ये सेबी ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। इस डिसीजन में हुआ क्या है, छोटे ब्रोकर और छोटे इन्वेस्टर या ट्रेडर, उनको भी सेम चार्जेस लगेंगे जो बड़ों को लगते हैं। तो इसमें नेचुरली जो वॉल्यूम गेम पे खेलते थे उनको नुकसान है। बिल्कुल सर, क्लियर करता। तो पहली बार मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया नियम है। पहली बार तो नहीं कहूँगा, लंबे समय बाद एक ऐसा बहुत बढ़िया नियम आया जिसमें छोटे ब्रोकर और छोटे इन्वेस्टर दोनों को सेबी ने बहुत तवज्जो दी है और अच्छा डिसीजन आया। जी सर।